हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो बायोलॉजी सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो चुका है। इसलिए 22 तारीख तक हम यहाँ पर पूरी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और 22 तारीख से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हमें नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। ओके, तब तक यहाँ पर हम बायोलॉजी के मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है? तो कौन सी झिल्ली होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भ्रूण आवरण। कौन सा होता है? भ्रूण आवरण, जिसको क्या कहा जाता है? एमनियो इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो देखिए, जो लार होता है, स्लाइवा होता है, वो किसके पाचन में मदद करता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर स्टार्च। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च। जो लार होता है, स्लाइवा होता है, वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अब देखिए, लार में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विकल्प से सील किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पर आपको सील की प्रजाति बतानी है, कौन सी है? मछली, चिड़िया, सरीसृप या फिर स्तनपाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैमल यानी कि स्तनपाई। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एम्फीबिया है। तो यहाँ पर बताना कि एम्फीबिया क्या होते हैं? बहुत तेजी से चलने वाली नौका होती है, केवल पानी में रहने वाले जीव होते हैं, केवल भूमि पर रहने वाले जीव होते हैं, या पानी और जमीन पर समान रूप से रहने वाले जीव होते हैं एम्फीबिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी और जमीन पर समान रूप से रहने वाले जो जीव होते हैं वो ही एम्फीबिया होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित फैमिली में से नीलगाय किससे संबंधित है? तो नीलगाय जो होती है किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है हिरण से। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस बताने की क्या होता है, कौन से संघ के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो ऑक्टोपस होता है एक मोलस्का होता है, मोलस्का संघ के अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि जो डेविल फिश होता है वो किसको कहा जाता है? तो देखिए, जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस को ही डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो डेविल फिश होता है ये ऑक्टोपस का ही दूसरा नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे बड़ा अकशेरुक है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि अकशेरुक क्या होता है। तो देखिए, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर होते हैं उनको ही अकशेरुक कहा जाता है। तो सबसे बड़ा अकशेरुक कौन सा होता है? ऑक्टोपस, स्क्विड, मूंगा या फिर जेलीफिश? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्विड। जो स्क्विड होता है ये सबसे बड़ा अकशेरुक होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस जीव में कौन सा अन्य तीनों के वर्ग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि वह कौन सा जीव है जो कि अन्य तीनों से अलग यानी कि अलग वर्ग में आता है। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा केकड़ा। जो केकड़ा होता है वो बाकी तीनों से अलग होता है, यानी कि अलग वर्ग में आता है। जबकि घुन, बिच्छू और मकड़ी क्या होते हैं? एक ही वर्ग के होते हैं, लेकिन जो केकड़ा होता है वो अलग वर्ग में आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, केकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, दालों किसका एक अच्छा स्रोत है? तो बताने जो दालें होती हैं वो किसका अच्छा स्रोत होती है, सोर्स होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो प्रोटीन होती है उस की वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है अच्छी मात्रा में? तो हमें दालों से प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए, उनको कहा जाता है लिथोफाइट। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो लिथोफाइट होता है वो किसको कहा जाता है? चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको लिथोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्लो वर्म क्या है?
तो यहाँ पर आपको ग्लोवर्म पूछा गया, ये क्या होता है? एक मोलस्का होता है, कीड़ा होता है, वर्म होता है या फिर एक निमेटोड होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा एक कीड़ा होता है। ग्लोवर्म क्या होता है? तो ये एक कीड़ा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण है। तो आपको बताना है जो लहसुन होता है उसमें जो एक अलग से स्मेल आती है, गंध आती है, वो किसकी उपस्थिति की वजह से आती है? तो देखिए उसमें क्या उपस्थित होता है, सल्फर का एक यौगिक उसमें उपस्थित होता है, इसलिए लहसुन में एक विशिष्ट गंध आती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मकड़ी कीड़ों से भिन्न है क्योंकि उसके पास है। तो बताना है जो मकड़ी होती है वो कीड़ों से भिन्न क्यों होती है? मकड़ी जो होती है वो कीड़ों के अंतर्गत ही आती है, लेकिन मकड़ी जो होती है कीड़ों से भिन्न क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो देखिए जो मकड़ी होती है उसमें 8 टांगे होती है। कितनी होती है? मकड़ी में 8 टांगे होते हैं, लेकिन जो कीड़े होते हैं उनमें 6 ही टांगे होती हैं, इसलिए जो मकड़ी होती है वो कीटों से भिन्न होती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन जानवरों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा रात्रि जानवर है? तो यहाँ पर इजीली आप बता सकते हैं ऑप्शन देख करके। तो देखिए जो रात्रि जानवर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये तीनों ही क्या होते हैं? रात्रि जानवर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वायरलेस संचार पृथ्वी की सतह पर वापस किसके द्वारा परिलक्षित होता है? तो देखिए वायरलेस संचार जो होता है वो पृथ्वी की कौन सी सतह से वापस क्या होता है? परिलक्षित होता है। तो ये होता है किससे? आयनोस्फीयर से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आयनोस्फीयर होता है वहां से वायरलेस संचार पृथ्वी की सतह से क्या होता है? परिलक्षित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंकोना पौधे क्विनिन के किस हिस्से में स्वाभाविक रूप से होता है? तो देखिए सिंकोना जो पौधा होता है उसके क्विनिन के कौन से हिस्से से स्वाभाविक होता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छाल, यानी कि जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, छाल। ओके, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो सिंकोना होता है उसका उपयोग मलेरिया की दवाओं में किया जाता है। जो मलेरिया की दवाएं बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, तो उनमें सिंकोना का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बाल किस प्रोटीन से बना होता है? तो देखिए हमारे जो बाल होते हैं वो कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केराटिन। जो केराटिन प्रोटीन होता है उससे हमारे बाल बने हुए होते हैं। अब देखिए बाल के अलावा हमारे जो नाखून होते हैं, बाल, नाखून, ये सभी किससे बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा जानवरों के जो खुर और सींग होते हैं वो भी केराटिन प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्षेप क्रिया का नियंत्रण क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? तो देखिए जो प्रतिक्षेप क्रिया होती है उनका जो नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होता है वो कहाँ से होता है? मस्तिष्क के ऊपरी भाग से, अनुमस्तिष्क में से, रीढ़ की हड्डी में से या फिर तंत्रिका कोशिकाओं से? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो स्पाइनल कोड होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां से प्रतिक्षेपी जो क्रियाएं होती है उनका कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। कहां से? स्पाइनल कोड से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव मस्तिष्क में स्मृति शक्ति कहाँ पर पाई जाती है? यानी कि जो स्मृति शक्ति होती है, हमारी जो याददाश्त होती है वो कहाँ से कंट्रोल होती है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए ये होती है कहाँ से? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सेरेब्रम होता है यानी कि जो प्रमस्तिष्क होता है वहां से हमारी जो स्मृति शक्ति होती है यानी कि जो याददाश्त होती है वो कंट्रोल होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? यानी आपको पूछा गया है कि जो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो क्या काम करता है? ऑप्शन आपको दिए गए, थिंकिंग यानी कि चिंतन, दिल की धड़कन को विनियमित करना, शरीर को संतुलित करना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो चिंतन करता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए हमारी जो हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं उसके निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा तत्व होता है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। यानी जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है वो हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दांतों पर बनी प्लेक्स किससे बनी होती है? तो देखिए दांतों पर जो प्लेक्स होती है वो किसकी बनी होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य कण और लार और मोह के अम्ल तथा बैक्टीरिया से क्या होती है, प्लेक्स हमारी बनी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हड्डियों को जिस लचीले ऊतकों द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है वह क्या कहलाते हैं? तो देखिए हमारी जो हड्डियां होती है, बोन होती हैं, उनको जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा होता है, ऊतक कौन सा होता है? तो ये होता है कौन सा, लिगामेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको अस्थि बंधन भी इसको कहा जाता है। तो इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, लिगामेंट्स इसको कहा जाता है। ओके, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हड्डी और पेशी को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो वो भी आपको याद रखना है, कौन सा होता है, टेंडन। कौन सा होता है, टेंडन। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है? तो देखिए एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 24 घंटे में कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5 लीटर क्या होता है, 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति मूत्र को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1.5 लीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो मूत्र होता है इसमें कितना % जल होता है। तो देखिए इसमें 95% क्या होता है, जल इसमें उपस्थित होता है। इसके अलावा जो यूरिया होता है वो 2% होता है। जो यूरोक्रोम और आगे जो और भी जो अन्य तत्व होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं मूत्र में। ओके, अब यहाँ पर पीएच मान की हम बात करें तो देखिए जो मूत्र होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, यानी कि एसिडिक होता है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें जो मूत्र होता है उसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हल्का पीला। और हल्का पीला किस वजह से होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति की वजह से जो मूत्र होता है उसका कलर हल्का पीला होता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, पूछा क्या गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मानव शरीर में जो पसलियां होती हैं उसके जोड़े कितने होते हैं, पेयर आपको पूछे गए हैं। तो देखिए हमारे शरीर में जो पसलियां होती है वो कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12 जोड़े। टोटल अगर आपको पूछे जाएगी टोटल कितनी पसलियां होती हैं तो वो होती हैं 24। ओके, तो यहां से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक साल्ट मानव हड्डियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कीटों के श्वसन अंग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है जो कीट होते हैं वो श्वसन किसके द्वारा करते हैं? तो देखिए जो कीट होते हैं वो श्वसन करते हैं किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ट्रेकिया के द्वारा जो कीट होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती है? तो ये होती है स्टेपिज। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, ये कहाँ पर उपस्थित होती है? तो ये हमारे कान में उपस्थित होती है स्टेपिज हड्डी। अगर आपको एग्जाम में यहाँ पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर की, तो ये होती है कौन सी? फीमर। कौन सी होती है सबसे बड़ी हड्डी? फीमर होती है। ये कहाँ पर उपस्थित होती है? तो ये हमारे पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन या फिर आयोडीन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितने % होता है लगभग? तो 60% ऑक्सीजन हमारे शरीर में लगभग पाया
जाता है। और इसके अलावा जो कार्बन होता है वो 20% मौजूद होता है। यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है हमारे शरीर में 10% मौजूद होता है। और हम बात करें नाइट्रोजन की, जो नाइट्रोजन होता है वो लगभग 4% उपस्थित होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में अन्य तत्व भी मौजूद होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वसा पाचन एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो देखिए वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम, तो उसका स्रावण कहाँ से होता है, यह आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो लाइपेज एंजाइम होता है उसका स्रावण अग्नाशय से होता है। अब देखिए जो अग्नाशय है ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है, मतलब कि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों कार्य ये करती है। और देखिए जो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो वो शुगर बीमारी हो जाती है। किसकी वजह से? इंसुलिन की कमी होने की वजह से। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ओके, तो देखिए 21 तारीख तक हम यहाँ पर बायोलॉजी के मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और 22 से हम यहाँ पर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। ओके, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।